नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा गुरु का वक्री होना। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति जो हैं 9 अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 यानी कि 119 दिनों के लिए वृषभ राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आप लोगों की लाइफ में और इसका कैसा प्रभाव जो है वो कन्या राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी तक गुरु के कारण आप लोगों के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, जैसे ही मई 2024 का टाइम आया तो बृहस्पति जो हैं वो आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में चले गए। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ के परिणामों को वो कम कर देते हैं और जहाँ पर वो दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ के परिणामों को वो पॉजिटिव कर देते हैं। जब से वो भाग्य के भाव में बैठे थे तो भाग्य का बिल्कुल भी साथ जो था वो कन्या राशि के जातकों को नहीं मिल रहा था। हालांकि आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों धन जो था वो सेव नहीं कर पा रहे थे आप, और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में कमी जो थी वो महसूस हो रही थी। नेगेटिविटी बढ़ गई थी। उसका मेन रीज़न था कि जो आप करना चाहते थे, जो प्रयास आप कर रहे थे, बड़ी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन वो कार्य सिद्ध ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि गुरु जो थे वो भाग्य भाव में बैठकर यहाँ पर कहते हैं कि इंसान जितनी मेहनत करता है उतना ही उसको मिलता है, भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता। इसीलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है क्योंकि अब एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जैसे ही 9 अक्टूबर 2024 का टाइम आएगा तो उस दिन दोस्तों बृहस्पति जो हैं, गुरु जो हैं, वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। जो परिणाम आपको मिल रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आपको मिलने जा रहा है। मैं आपको ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है और आज की जो वीडियो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। लेकिन दोस्तों जिनका लगन भी कन्या है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। लेकिन अगर आपका राशि कन्या है और आपका लगन कोई दूसरा है तब भी आपको ये जो काउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए आपको लगन भी देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका कन्या राशि है और तुला लगन की कुंडली है या मेष लगन की कुंडली है तो आपको मेष राशि जो कि मैं अपडेट करूंगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। और क्या आपके ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही है, इसके बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति जिस अवस्था में आए हैं वो आपके लिए बहुत लाभ लेकर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके लिए कौन से रास्ते खुलेंगे और ये एक बदलाव जो होगा वो आपके लिए आप कौन कौन से कार्य इस समय करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर गुरु जो हैं वो आपके 9th हाउस में पिछले मई महीने से बैठे थे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी भाग्य का साथ नहीं मिला। बहुत प्रयास किया, चाहे आप अपना व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, चाहे आपके संतान से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी, आपके पराक्रम में कमी आ रही थी, यानी कि आप अपने वर्क प्लेस पे मेहनत करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, ऐसी अवस्था थी। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव क्या होगा दोस्तों, गुरु यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। तो एक दृष्टि जो है, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो आपको एक घर पीछे वाली जो परिणाम है वो देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस समय आपको बिल्कुल जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आपकी मेहनत का भी आपको वो मूल्य नहीं मिल रहा था जो अब आपको मिलेगा। अब वो रेशो जो होगी, यानी कि आपके मेहनत के साथ आपका भाग्य भी जो है आपका साथ देगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं और किस किस भावों में वो दृष्टियां पड़ेंगी और आपको वहां से क्या परिणाम जो है वो इस समय मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आपके पिता के प्रति आपका जो प्यार है, जो लगाव है, जो आपकी उनके प्रति अटैचमेंट है,
जो एक रिस्पेक्ट है जो आप करते तो थे लेकिन वो आप शो नहीं करते थे, इस समय आपका अपने पिता के साथ जो रिलेशंस होंगे वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे। यानी कि एक ऐसा लगाव जो एक बच्चे और आपके पिता के साथ जो बंधन होता है, जो हम बाहर नहीं निकाल रहे थे अपनी भावनाओं को, वो आप अपने पिता के साथ अब अटैचमेंट बढ़ेगी। उनका कोई बड़ा सहयोग इस समय आपको मिल सकता है, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो हमारे पिता का भाव होता है और हमारे गुरु का भाव होता है। दोस्तों गुरु का मतलब ये नहीं होता कि आध्यात्मिक गुरु हमारे धार्मिक गुरु जो होते हैं वो हमारे टीचर भी होते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं, उनको गुरु कहते हैं। सो जो लोग स्टूडेंट हैं उनके जो टीचर्स थे उनके साथ भी कुछ ना कुछ उनकी अनबन चल रही थी, लेकिन अब जो होगा आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। जहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पर भी जो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रही थी, इस समय आपको आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपका साथ देंगे। और इस समय आपकी जो धार्मिक, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कन्या राशि के जो जातक हैं उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही थी। कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ लोग मंदिर जा रहे थे। अचानक से वो प्रवृत्ति जो है, क्योंकि इस भाव में जब गुरु आते हैं तो इंसान को धार्मिक प्रवृत्ति देते हैं, तो धार्मिक आस्था की तरफ आपका झुकाव हो गया था, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, गुरु की एक दृष्टि जो है, जो पंचम दृष्टि है, वो आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। तो लगन में जैसे ही गुरु की दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ेगी, तो आपका जो मैनेजमेंट है, प्रथम भाव हो, हमारी आत्मा का भाव होता है, तो एक नकारात्मकता जो पिछले 4 महीनों से जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे, तो जिसके कारण आपका जो दिमाग था उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग आपको आ रही थी, लेकिन वही नेगेटिविटी जो है, जैसे ही भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, क्योंकि अब आपके वो कार्य होने लगेंगे। अब आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप किसी दूसरे ट्रैक पर भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आप एक कार्य करते हैं उसके साथ दूसरा कार्य भी, इस समय कोई ना कोई रास्ता जो है वो आपका निकलेगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही गुरु वक्री होते हैं, इसका भाव ये होता है कि आपके घर में अफसर जो हैं वो आएंगे। हालांकि अगर आपके ऊपर कोई ग्रह नेगेटिविटी, किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है जिसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो अफसर और करियर जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गुरु जो हैं वो अपना पूरा जोर लगा देंगे। दोस्तों इनको, ये सभी ग्रहों के गुरु हैं, सो इनको, इनकी एनर्जी को रोक पाना किसी ग्रह के बस की बात नहीं। वो चाहे कोई भी ग्रह हो जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो, अफसर जो हैं वो आपके पास आएंगे, आपके करियर को लेकर नए नए रास्ते आपके समक्ष जो हैं वो आएंगे। जो रास्ते आपके बंद हो चुके थे वही रास्ते अब आपके खुलने जा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों जब केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगी तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी आपके दिमाग के ऊपर आ रही थी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस आपके आने वाले कल के लिए बढ़ेगा। यहाँ से आप अपनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी कर पाएंगे। लगन भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से आपकी आत्मा में शुद्धि होगी। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि इस समय भी ये वो टाइम होगा जब आप दूसरों का भी भला करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो ऐसी मानसिकता इंसान को देते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों का भी कुछ अच्छा करने के लिए आप इस समय तत्पर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर रहेगी, जिसको हम गुरु की 7th दृष्टि कहते हैं। किसी भी ग्रह की सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाली दृष्टि होती है वो 7th दृष्टि होती है। तो गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो 7th भाव के ऊपर, आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगी। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा गया है। सो जो मेहनत, जो अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो आप मेहनत कर रहे थे लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। अगर आप नौकरी करना चाहते थे या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते थे, लेकिन आपके कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था। उसका मेन रीजन था कि गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ रही थी, पहले वहां पर ऐसी ही संभावनाएं पैदा हुई, लेकिन अब
अब आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और एक ऐसी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य को अंजाम देते हुए नजर आएंगे, यानी कि साहस और पराक्रम जो होगा वो काबिलियत तारीफ होगा। आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपनी बड़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और इस समय जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे दोस्तों मित्रों का भाव होता है, हमारे भाई बहनों के। इस समय आपको भाई बहनों का, आपके मित्रों का कोई विशेष सहयोग मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको क्लाइंट्स कोई मिल जाएं, आपके किसी दोस्तों की मदद से आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, आपका कोई फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, या आपको कोई नया टेंडर प्रोजेक्ट, कोई नए क्लाइंट्स मिल जाएं। हालांकि यहाँ पर आपको किसी दोस्त मित्र की वजह से कोई नौकरी भी मिल सकती है, और नौकरी में अगर आपकी प्रमोशन जो रुकी हुई थी लंबे समय से, इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर उन सभी का साथ मिलेगा जो साथ आपको मिल नहीं पा रहा था। सो दोस्तों यहाँ पर ये फायदा होगा। तीसरा दोस्तों, गुरु की 9th जो दृष्टि होगी, नमन दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग जो है वो कन्या राशि वालों को इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस भाव को हम बुद्धि और विवेक का भाव कहते हैं, यानी कि हमारी मैनेजमेंट का भाव। तो यहाँ पर हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है ये आपको गुरु का ज्ञान जो है वो देगा। और इस भाव को हमारे करियर और अपॉर्चुनिटीज का भी भाव कहते हैं। सो करियर को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर जो हैं वो आपके समक्ष आएंगे, आपको उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र जो होता है उसका बहुत बड़ा हम फेवर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें जब घटित होती हैं ना इंसान के साथ, फिर उसको पता लगता है कि ये जो सभी प्रेडिक्शन हैं वो सच हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी मेहनत के बावजूद हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि आपको आने वाले समय के बारे में उसका पता लग जाए कि ये जो समय है हम किस प्रकार से इसको मैनेज कर ले। तो ये जो समय है ये आपको बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये सेविंग भी आपकी करवाएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा और उसके साथ अब सेविंग भी होगी। और यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। यानी कि एक ज्ञान होता है जो रटा रटाया ज्ञान होता है, लेकिन अब आपकी बातों से एक नॉलेज निकलेगी, यानी कि गुरु का प्रभाव इतना ज़्यादा होगा, वो भी पॉजिटिवली होगा, कि आप जहाँ पर आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि होगी कि सामने वाले जो होंगे वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी बातें सुनकर, और वो ज्ञान जो आपको गुरु देंगे इस समय। सो करियर को और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ये टाइम जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको वो नए नए रास्ते दिखाएंगे। जो लोगों ने पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर मार्केट वगैरह में, तो इस समय उनको कोई अच्छा खासा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों इस भाव को सुखों का भी भाव कहा गया है। तो सुख, जो आपके सुखों में कमी आ गई थी क्योंकि मेहनत करते थे लेकिन परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इस समय गुरु की दृष्टि जैसे ही वक्र दृष्टि आपके 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में जाएगी, तो आपके परिवार में जो कुछ लोगों के अशांति फैली हुई थी, क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अब दोस्तों जब भी राहु और केतु के दुष्प्रभाव को रोकना होता है तो कुंडली में देखा जाता है कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं। सो गुरु की एक दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से केतु जो आपको नकारात्मकता वहां पर दे रहा था उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। और दूसरा
राहु जो आपके यहाँ पर बैठकर डिस्टरबेंस आपकी पारिवारिक लाइफ में कर रहे थे, आपकी पार्टनरशिप में डिस्टरबेंस कर रहे थे, आपका इन्वायरमेंट जो नेगेटिव कर दिया था उन्होंने, गुरु अब आपको वो सोच देंगे, वो समझ देंगे, और परिस्थितियां जो आउट ऑफ मैनेज हो चुकी थी, जो आपके समझ से बाहर सिचुएशंस हो चुकी थी, अब आपको सब कुछ जो है वो गुरु के ज्ञान से आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर मैं अंत में ये भी कहूँगा कि जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, जो लोग कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय आपकी जो भक्ति भावना है वो बढ़ेगी। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आपकी पूजा पाठ और नाम जो है, जो यूनिवर्स को, जो ब्रह्मांड को कोई एनर्जी चलाती है, और जो लोग उसके साथ टच में जाने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, इस समय आपको उस एनर्जी का जो पावर है वो पता लगेगा, और वो बड़ी जल्दी कनेक्शन जो है वो आपके इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो हर प्रकार से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना कन्या राशि वालों के लिए वो बहुत उत्तम साबित होगा। सो पिछले 3-4 महीने से चली आ रही परेशानियां और भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था, जो परेशानियां और नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी हो चुकी थी, उन सभी का अंत होगा, और एक नई रोशनी के साथ कन्या राशि वाले अपना अगला सफर जो है वो तय करेंगे। दोस्तों, ये जो 119 दिन का टाइम है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप प्रयास कीजिए उन कार्यों की ओर आगे बढ़िए जो कार्य आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो नहीं हो पा रहे थे, अब उन कार्यों को करेंगे तो वहां से आपको बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। इवन कि शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, सो कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इशू आया, कुछ लोगों को कर्ज से लेकर प्रॉब्लम आई, और कुछ लोगों को कन्या राशि वाले कुछ लोगों के शत्रु भी बढ़ गए थे, लेकिन बृहस्पति जैसा मैंने कहा बहुत कुछ कंट्रोल कर लेंगे ये समय। सो बहुत फायदा जो है वो इस समय कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लेकर आए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गुरु वक्री का प्रभाव जो है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके परिवार में कोई कन्या राशि का है, आपका कोई दोस्त मित्र कन्या राशि वालों का है, तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी पता लगे कि ये समय का एडवांटेज किस प्रकार से लेना है। और अगर आप अपने पर्सनल चार्ट का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने दशाओं, अंतरदशाओं, महादशा के बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर के लिए जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, संपर्क वही कीजिए जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, उन्हीं लोगों का हम विश्लेषण करते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।